नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मां शारदा भवानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत अद्भुत है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार प्राचीन भारत के एक राज्य में अरिवर्धन का शासन था। वो एक प्रजा प्रिय और न्यायप्रिय राजा था। उसका विवाह रानी माधवी से हुआ था, जो न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि अपने विनम्र स्वभाव और बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध थी। राजा और रानी का विवाह प्रेम से भरा था और दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। कुछ वर्षों बाद रानी माधवी गर्भवती हुई। पूरे महल और राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी की देखभाल के लिए विशेष वैद्य और दासियां नियुक्त की गई। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि रानी को हर प्रकार की सुविधा और आराम मिले, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब प्रसव का समय आया तो रानी की स्थिति बिगड़ने लगी। वैद्य ने पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः रानी एक पुत्री को जन्म देकर इस दुनिया से विदा हो गई। महल का सारा वातावरण शोक मग्न हो गया। राजा अरिवर्धन की दुनिया बिखर गई। वो रानी के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगा। उसने अपने कक्ष में कई दिनों तक किसी से बात नहीं की। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में प्यार के बजाय आक्रोश था। राजा ने अपनी बेटी का नाम प्रमिला रखा, लेकिन उसने कभी उसे एक पिता की तरह स्नेह नहीं दिया। हर बार जब वो प्रमिला को देखता, उसे रानी माधवी की याद आती और साथ ही वो उसे अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण मानने लगा। महल की दासियां और मंत्री प्रमिला का पालन पोषण करते थे। प्रमिला एक मासूम बच्ची थी जो अपने पिता की उपेक्षा को समझ नहीं पाती थी। वो हर बार राजा के पास जाने की कोशिश करती, लेकिन राजा उसे कठोर शब्दों में दूर कर देता। राजा का ये व्यवहार प्रमिला को अंदर से तोड़ने लगा। वह अपने पिता के प्यार के लिए तरसती, लेकिन उसके हर प्रयास असफल रहते। प्रमिला ने अपनी माँ की एक पेंटिंग को अपनी माँ समझकर उससे बातें करना शुरू कर दिया। वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर कहती, माँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते? राजा अरिवर्धन ने खुद को अपने राज्य के कामों में पूरी तरह व्यस्त कर लिया। वो प्रमिला की उपेक्षा करते हुए राज्य के प्रशासन और युद्ध की तैयारियों पर ध्यान देने लगा। राज्य में लोगों को लगने लगा कि राजा पहले जैसा नहीं रहा। वो अपने परिवार के सुख दुख से दूर होता जा रहा था। मंत्री और वैद्य ने राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रमिला धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसने महल में पढ़ाई और विभिन्न कलाओं को सीखा। वो एक तेजस्वी और सुंदर राजकुमारी बन गई, लेकिन उसके दिल में अपने पिता का स्नेह पाने की इच्छा अभी भी थी। एक दिन प्रमिला ने महल में अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, मैंने सुना है कि आप एक महान योद्धा हैं। क्या आप मुझे धनुष और तलवार चलाना सिखा सकते हैं? राजा ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, राजकुमारियां युद्ध नहीं करती, तुम जाओ और जाकर महल में रहो। प्रमिला को समझ में आ गया कि उसके पिता उसे कभी अपनाना नहीं चाहते। समय बीतता गया और राजकुमारी प्रमिला धीरे धीरे एक सुंदर, शिक्षित और कुशल युवती बन गई। उसने महल में रहते हुए सभी कलाओं में निपुणता प्राप्त की, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने पिता का प्यार पाने की चाह बनी रही। प्रमिला को यह समझ नहीं आता था कि उसके पिता उसे क्यों पसंद नहीं करते। राजा अरिवर्धन, जो अपनी रानी माधवी की मृत्यु का दोष प्रमिला पर मढ़े हुए थे, उसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सके। उनके दिल में प्रमिला के प्रति गुस्सा और आक्रोश समय के साथ बढ़ता ही गया। प्रमिला की शादी के लायक उम्र हो चुकी थी, लेकिन राजा ने उसे अच्छे परिवार में विवाह कराने का विचार भी नहीं किया। एक दिन राजा ने अपनी सभा में घोषणा की, मैं राजकुमारी प्रमिला की शादी एक भिखारी से करूंगा। वो मेरी रानी को मुझसे छीनने का कारण है। वो इस राजमहल की सुख सुविधाओं के लायक नहीं है। राज्य के मंत्री और सभासद राजा की इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की, महाराज, राजकुमारी राज्य की गौरव है। विवाह किसी उपयुक्त राजकुमार से होना चाहिए। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। उसने आदेश दिया कि राज्य के सभी सैनिक तुरंत जाकर एक भिखारी को खोजें और उसे राजमहल में पेश करें। राजा के आदेशानुसार सैनिक राज्य के हर कोने में भिखारी को ढूंढने लगे। कई दिन की तलाश के बाद उन्हें महल के बाहर एक भिखारी मिला। वो फटे पुराने कपड़े पहने एक टूटी हुई लकड़ी के सहारे खड़ा था। उसकी हालत बेहद दयनीय थी।
सैनिकों ने भिखारी से कहा, चलो राजा ने तुम्हें बुलाया है। भिखारी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो सैनिकों के साथ महल की ओर चल पड़ा। जब सैनिक भिखारी को लेकर राजमहल पहुंचे तो राजा ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना होगा, क्या तुम तैयार हो? भिखारी ने हिचकचाते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं राजकुमारी से विवाह कैसे कर सकता हूं? राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें बस हाँ कहना है, बाकी सब मेरी चिंता है। प्रमिला ये सब सुनकर सदमे में थी। उसने अपने पिता से विनती की, पिताजी, मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे कभी प्रेम नहीं किया, लेकिन कृपया ऐसा अन्याय मत कीजिए। मेरी शादी किसी भिखारी से कराना मेरे और इस राज्य के लिए अपमानजनक होगा। राजा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, यह मेरा निर्णय है और तुम इसे मानोगी। महल में जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। भिखारी के लिए नए वस्त्र मंगवाए गए और उसे विवाह की रस्में निभाने के लिए तैयार किया गया। विवाह के दिन महल के सभी लोग दुखी थे। राजकुमारी प्रमिला के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और अपनी मां की याद में खुद को संयमित किया। विवाह की सभी रस्में पूरी कर दी गई। राजा ने भिखारी से कहा, अब यह राजकुमारी तुम्हारी है, इसे लेकर महल से तुरंत चले जाओ। राजकुमारी प्रमिला की शादी एक भिखारी से होने के बाद उन्हें महल से बाहर निकाल दिया गया। प्रमिला ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। उसका दिल भारी था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी मां की शिक्षा ने उसे हर कठिन परिस्थिति में धैर्य रखना सिखाया था। प्रमिला और भिखारी, जिनका नाम धीरेन था, महल से दूर जंगल की ओर चल पड़े। धीरेन भले ही एक भिखारी के रूप में राजा के सामने पेश हुआ था, लेकिन उसके स्वभाव में विनम्रता और सम्मान झलकता था। उसने प्रमिला से कहा, राजकुमारी, मैं जानता हूं कि ये सब आपके लिए कितना कठिन है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। प्रमिला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे पिता ने जो भी किया वह उनके गुस्से और नफरत का परिणाम था, लेकिन मैं अपनी मां की शिक्षा को याद रखूंगी और हालात का सामना करूंगी। चलते चलते रात हो गई। दोनों बेहद थक गए थे और जंगल के बीच एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। प्रमिला ने देखा कि धीरेन ने उन्हें पहले आराम करने दिया और खुद दूरी बनाकर बैठ गया। उसने सोचा, ये व्यक्ति भिखारी हो सकता है, लेकिन इसके स्वभाव में आदर और मर्यादा है। जंगल शांत था, लेकिन रात की आवाजें डरावनी लग रही थी। प्रमिला ने अपनी मां की दी हुई प्रार्थना को मन ही मन दोहराना शुरू किया। जैसे ही प्रमिला ने प्रार्थना पूरी की, पास के एक पुराने मंदिर से हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। दोनों चौंक गए। धीरेन ने कहा, राजकुमारी, वो देखिए, ये रोशनी किसी साधारण जगह की नहीं लगती, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। वे दोनों उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, वहां की हवा में एक अलग सी शांति और ऊर्जा महसूस होने लगी। मंदिर में एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसके पास एक दिव्य संत बैठे हुए थे। जब प्रमिला और धीरेन मंदिर के अंदर पहुंचे, तो वहां बैठे संत ने अपनी दिव्य उपस्थिति से उन्हें तुरंत महसूस करा दिया कि उनकी परेशानी का समाधान यही मिलेगा। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। संत ने प्रमिला की ओर देखते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे भीतर छिपे साहस और दया को उजागर कर रहा है। तुम्हारी आंखों में मैं तुम्हारी मां की छवि देख सकता हूं, लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि तुम्हारे दिल पर भारी बोझ है। प्रमिला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महात्मा जी, मेरा जीवन संघर्षों से भरा है। मेरे पिता मुझे दोषी मानते हैं कि मेरी वजह से मेरी मां का निधन हुआ। उन्होंने मुझसे प्रेम करना तो दूर, मुझे मेरे जीवन के सबसे कठिन फैस में अकेला छोड़ दिया। संत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्री, ये सच है कि जीवन तुम्हारे लिए कठिन था, लेकिन ये भी सच है कि कठिनाइयां हमें आकार देती हैं। तुम्हारे पिता का गुस्सा उनकी अधूरी समझ का परिणाम है, लेकिन अब वो समय समाप्त हो गया। तुमने अपने कर्म और सहनशीलता से इस कठिन परीक्षा को पार कर लिया है। संत ने आगे कहा, तुम्हारे भीतर करुणा और धैर्य है। ये गुण किसी भी शासक के लिए सबसे मूल्यवान है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और ये कठिनाई तुम्हारे और तुम्हारे पति के जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आई थी। संत ने धीरेन की ओर मुड़ते हुए उसकी आंखों में देखा और
गंभीर स्वर में बोले, पुत्र लोग तुम्हें भिखारी मानते हैं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि ये तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं है। तुम्हारे कपड़े और रूप रंग भले ही साधारण हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक योद्धा का हृदय है। धीरे न चकित होकर बोला, महात्मा जी मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास ना धन है ना ताकत, मैं केवल अपनी पत्नी का सम्मान और सुरक्षा करना चाहता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे शब्दों में ही तुम्हारी असली पहचान छिपी है। तुम एक सच्चे पुरुष हो जो परिस्थितियों से हारकर नहीं भागा। तुम जिस राज्य से आते हो वो कभी समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन शत्रुओं के आक्रमण ने उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचाने के लिए बलिदान दिया था। तुम्हें इस रूप में यहां तक लाने का कारण यह है कि तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझना था। धीरेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महात्मा जी, अगर मैं सच में किसी राज्य का उत्तराधिकारी हूं तो मैं कैसे इसे पुनः प्राप्त कर सकता हूं? मैं तो केवल एक साधारण व्यक्ति हूं। संत ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पल मौन रहने के बाद बोले, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और अपने भाग्य पर विश्वास करना होगा। ये राजकुमारी तुम्हारी संगिनी है जो तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना करेगी। तुम दोनों का मिलन केवल एक संयोग नहीं है, ये नियति है। उन्होंने आगे कहा, इस जंगल में ही तुम्हें तुम्हारी यात्रा का पहला संकेत मिलेगा। एक पुरानी गुफा है जहां तुम्हारे राज्य का प्रतीक छिपा हुआ है। वो तुम्हारी पहचान का प्रमाण है। उसे ढूंढो और फिर अपने हक के लिए लड़ो। संत ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री प्रमिला और पुत्र धीरेन, ये समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है। तुम्हारा साहस और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने उद्देश्य पर अड़िग रहो और भविष्य तुम्हारे लिए प्रकाशम होगा। संत के ये शब्द दोनों के दिलों में गूंजने लगे। प्रमिला और धीरेन ने प्रणाम किया और गुफा की खोज के लिए जंगल में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। प्रमिला और धीरेन गुफा की खोज में निकल पड़े। जंगल गहरा और रहस्यमय था, जहां हर ओर से पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रास्ता कठिन था, लेकिन दोनों के मन में संत के शब्द गूंज रहे थे, जिसने उन्हें साहस और धैर्य से भर दिया। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें एक विशाल और प्राचीन गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह एक विशाल पेड़ की जड़ों से घिरा हुआ था और उस पर अनोखे प्रतीक अंकित थे। जैसे ही दोनों ने गुफा के अंदर प्रवेश किया, वहां हल्की रोशनी चमकने लगी। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा था और दीवारों पर अद्भुत चित्र और लेख बने हुए थे। प्रमिला ने दीवारों पर बने प्रतीकों को देखा और धीरेन से कहा, ये प्रतीक तो किसी राजवंश से जुड़े लगते हैं। क्या ये तुम्हारे राज्य से संबंधित है? धीरेन ने गौर से देखा और कहा, ये प्रतीक मेरे बचपन की यादों में बसे हैं। मेरे माता पिता मुझे इनके बारे में बताया करते थे। ये मेरे राज्य की प्राचीन पहचान है। गुफा के अंत में एक पुराना सिंहासन रखा हुआ था जो धूल और झाड़ियों से ढका था। सिंहासन के पास एक चमकती हुई तलवार और एक स्वर्ण मुकुट रखा था। जैसे ही धीरेन ने तलवार को छुआ, गुफा के भीतर अचानक प्रकाश फैल गया। तलवार के साथ एक शिलालेख प्रकट हुआ, जिन पर लिखा था, जो सच्चे हृदय से अपने राज्य और प्रजा के लिए समर्पित है, वही इस तलवार का अधिकारी है। धीरेन ने तलवार को उठाया और उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक हथियार नहीं बल्कि उसकी खोई हुई पहचान का प्रतीक है। प्रमिला ने मुकुट को उठाते हुए कहा, यह तुम्हारे पूर्वजों का गौरव है। ये समय है कि तुम इसे फिर से जीवित करो। जैसे ही दोनों ने सिंहासन और तलवार को छुआ, गुफा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हारा समय आ गया है, अपनी पहचान को पुनः स्थापित करो। ये तलवार और मुकुट तुम्हारे संघर्ष और सत्य के प्रतीक है। प्रमिला और धीरेन ने प्रण लिया कि वे अब अपने राज्य को पुनः स्थापित करेंगे और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। गुफा से बाहर निकलते हुए दोनों के मन में एक नया आत्मविश्वास और उद्देश्य था। उनकी यात्रा ने अब एक नई दिशा ले ली थी और उनके सामने चुनौतियों से भरा रास्ता था, लेकिन दोनों ने तय कर लिया था कि वे न केवल अपने भाग्य को बदलेंगे बल्कि उन सभी को न्याय दिलाएंगे जिन्होंने अत्याचार सहा है। गुफा से बाहर निकलने के बाद प्रमिला और धीरेन ने संत की दी हुई शिक्षा
और गुफा में मिले चिन्हों के साथ। अपनी यात्रा को नई दिशा दी उनके सामने अब एक ही लक्ष्य था, सत्य और न्याय की स्थापना, अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करना और उन लोगों के जीव को बेहतर बनाना जिन्होंने अन्याय सहा है। जैसे ही दोनों जंगल से बाहर आए, उन्हें कुछ ग्रामीणों ने देखा। धीरेन के हाथ में चमकती तलवार और प्रमिला के साथ उसकी उपस्थिति ने ग्रामीणों को चौंका दिया। प्रमिला ने ग्रामीणों को अपनी यात्रा की कथा सुनाई और कहा, हम यहाँ केवल अपने लिए नहीं, आप सब के लिए हैं। जो अन्याय राजा ने किया है उसे समाप्त करने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। धीरेन ने तलवार उठाते हुए कहा, ये तलवार केवल एक हथियार नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक है। हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। ग्रामीण जो वर्षों से राजा के अत्याचारों से पीड़ित थे उत्साहित हो गए। उन्होंने धीरेन और प्रमिला को समर्थन देने का वादा किया। जल्द ही ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि जंगल से एक रहस्यमय योद्धा और राजकुमारी आए हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं। धीरेन और प्रमिला ने छोटे छोटे गांवों में जाकर लोगों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने राजा की सेना से मुकाबला करने के लिए एक मजबूत सेना बनाई। धीरे धीरे उनके साथ हजारों लोग जुड़ गए। राजा को जब इस विद्रोह की खबर मिली तो वो क्रोधित हो गया। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वो धीरेन और प्रमिला को पकड़कर उसके सामने लाए। लेकिन धीरेन और प्रमिला ने अपने चतुराई भरे नेतृत्व से राजा की सेना को हर बार पराजित किया। आखिरकार एक दिन राजा और धीरेन का सामना हुआ। राजा ने धीरेन को देखा और उपेक्षा भरे स्वर में कहा, तुम कौन हो जो मेरी शक्ति को चुनौती देने आए हो? शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसे तुमने एक भिखारी समझा था, लेकिन मैं न केवल एक योद्धा हूँ बल्कि इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी हूँ। राजा को धीरेन की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्रमिला ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी आपने मुझे कभी अपना नहीं समझा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने भले ही मुझे त्याग दिया हो, मैंने हमेशा आपको एक पिता के रूप में सम्मान दिया। अब समय है कि आप अपने अत्याचारों का प्रायश्चित करें और राज्य की बागडोर सही हाथों में सौंप दे। राजा ने धीरेन की चुनौती को स्वीकार किया और दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। धीरेन ने अपने साहस और तलवार के कौशल से राजा को हरा दिया, लेकिन उसने राजा की जान नहीं ली। धीरेन ने कहा, हत्या करना न्याय नहीं है। आपसे आपकी शक्ति छीनकर इसे उन लोगों को सौंपना न्याय है जो इसके सही अधिकारी है। राजा को उसके अत्याचारों का एहसास हुआ और उसने सिंहासन छोड़ने का निर्णय लिया। प्रमिला और धीरेन ने मिलकर राज्य की जिम्मेदारी संभाली। प्रमिला और धीरेन के नेतृत्व में राज्य में एक नया युग शुरू हुआ। गरीबों और पीड़ितों को न्याय मिला। धीरेन ने अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और प्रमिला ने राज्य की प्रजा के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं शुरू की। गुफा में प्राप्त ज्ञान और संत की दी हुई शिक्षा ने उनके जीवन को बदल दिया। अब वे न केवल राजा और रानी थे बल्कि प्रजा के सच्चे सेवक भी थे। इस प्रकार प्रमिला और धीरेन की कहानी न केवल प्रेम, साहस और विश्वास की मिसाल बनी बल्कि ये भी सिखाई कि न्याय और करुणा के साथ हर अन्याय को समाप्त किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रात में वेश बदलकर नगर में घूमने निकला। चलते चलते उसने देखा कि एक वेश्या रास्ते के किनारे बैठी है। राजा ने सोचा कि उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए। राजा उसके पास गया और उससे बातचीत करने लगा। वेश्या ने उसे पहचाना नहीं। बातचीत में उसने राजा को बताया कि वह मजबूरी में ये काम कर रही है क्योंकि समाज में उसे और कोई अवसर नहीं मिला। उसकी इच्छा थी कि वह एक साधारण जीवन जिए, लेकिन हालातों ने उसे मजबूर कर दिया। राजा उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और सोच में पड़ गया। अगले दिन दरबार में उसने ऐलान किया कि समाज के हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। वो वेश्या अब एक सम्मानजनक जीवन जीने लगी और राजा की उदारता को हमेशा याद करती रही। राजा ने उस दिन ये समझा कि सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों का दुख दूर कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। धन्यवाद।